हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गल्फ एकेडमी। और मैं हूं आपका टीचर सूर्य शुक्ला। तो आप सभी को पता है कि जैसे हमने एक जीएस फॉर ऑल सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम जीएस के सभी सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने वाले थे। और उसमें हमने साइंस सब्जेक्ट को स्टार्ट किया था। और साइंस में भी पर्टिकुलरली हमने बायोलॉजी से स्टार्ट किया था, है ना। तो बायोलॉजी में मैंने आपको सेल और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा दिया था। ठीक है, वो पूरी मैंने क्लास खत्म कर दी थी। आई थिंक 2 to 3 लेक्चर्स में वो मैंने क्लास खत्म कर दी थी। उसके बाद मैंने सेल और सेल ऑर्गेनल्स के एमसीक्यूज सीरीज स्टार्ट की थी, है ना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें सब कुछ मिक्स्ड फॉर्म में है। मींस एमसीक्यू भी है, आपको एक ब्रेनस्टॉर्मिंग वे ऑफ क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी मिलेंगे। ठीक है, सो हम अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इस लेक्चर को। तो आपको पता है सेल और सेल ऑर्गेनेल्स का एक एक चैप्टर हम फिनिश कर चुके थे, ठीक है ना। तो एक सेकंड रुकिए जरा। हाँ, तो तो ये क्वेश्चन था। अब ये थोड़ा रिवील हो ही गया है, तो उसको बैक नहीं कर सकता मैं, है ना। ठीक है, चलिए, अब कुछ तो करूंगा ही मैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, सेल आर डिवाइडेड इन हाउ मेनी कैटेगरीज। ठीक है, कितनी कैटेगरीज में सेल को डिवाइड कर सकते हैं हम, आपको मैं बता चुका हूँ। गैस कीजिए। तो सेल्स आर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस होगा, प्रोकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस या नो न्यूक्लियस होगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस और यू मतलब होता है ट्रू। ठीक है, और प्रो मीन्स तो आप समझ सकते हैं ना, जो कभी डेवलप नहीं हो सकता है, अभी डेवलप हुआ नहीं है। ठीक है, तो व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ अ सेल। अब ये मैंने आपको पढ़ाया था अच्छे से, है ना, कि पावर हाउस क्या होता है। तो क्या बताया था मैंने आपको, पावर हाउस क्या होता है, जिसमें एटीपी का जनरेशन होता है ना। तो ग्लूकोज का बताया था मैंने, ग्लूकोज एक एटीपी के फॉर्म में रहती है ना। तो एनर्जी पूरी इसमें से ही मिलती है पूरी सेल को। तो पावर हाउस ऑफ अ सेल क्या था, बताइए आप, कैसे कीजिए। चलिए ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। आपने आई थिंक अपने ब्रेन में माइंड में सोच ही लिया होगा। ठीक है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको माइटोकॉन्ड्रियन भी कहते हैं, वो इसका सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, इट ब्रेक्स डाउन फ्यूल मॉलिक्यूल्स एंड कैप्चरिंग एनर्जी इन सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के भी मैंने क्वेश्चंस रखे हैं, ठीक है, वो भी आएंगे इसमें। सेलुलर रेस्पिरेशन होता है जो सेल में रेस्पिरेशन होता है, जैसे हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं ना, सांस लेते हैं। O2 और CO2 वाला जो सीन है वो आपको मिलेगा सेल रेस्पिरेशन में। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ अ सेल क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ अ सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सो अब आप गैस कीजिए, है ना। आई एम थिन, थिन हूं मैं। और क्या हूं मैं, ट्रांसपेरेंट भी हूं, इलास्टिक भी हूं, रीजनरेटिव भी हूं, दोबारा से जनरेट हो जाती हूँ, और सेमी परिएमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन बोथ prokaryotic and eukaryotic cells outside the protoplasm. Who am I, बताइए क्या हो सकता है, प्रोटोप्लाज्म के बाहर है और सेमी परमिएबल भी है। मतलब अपने हिसाब से जो उसको चीज चाहिए वो इनसाइड, जो चीज नहीं चाहिए वो आउटसाइड वाला सीन है इसमें। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें। ठीक है, इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी मिलेगी और एनिमल सेल में मिलेगी। लेकिन जो सेल वॉल होता है वो आपको सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगा। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक जो रिजिड टफ स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। ठीक है, और सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, बताइए किससे बना होता है सेल वॉल। इतनी सारी चीजें तो आप जनरल लाइफ में दिखती ही है। जैसे ये आप मान के चलो, ये जो पेपर आता है, ठीक है, जितने भी हम कॉपी किताब ये जो भी पढ़ते हैं, पेपर्स होते हैं, ये सब किसके बने होते हैं, जो भी आप प्लांट से ले रहे हैं, प्लांट से लेके उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं लैब वगैरह में, वो किससे बन रहा है, तो वो बन रहा है सेल्यूलोज से, जो हमको मिलेगा सेल वॉल से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज, ये आपको याद रखना है। सिंपल क्वेश्चन था यार।
सो सेल वॉल इज absent इन, अरे यार ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, देखो सेकंड पहले ही मैंने आपको बताया है ना। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सेल वॉल इज absent इन, किस में नहीं होगी, एनिमल सेल में नहीं होगी, ठीक है। सो इसका आंसर है एनिमल सेल। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू सेल, क्या देता है भैया, क्या इसको जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है और सपोर्ट सेल को कौन देगा। अब आप ये दिमाग लगाइए, ये चीज मैं आपको जब मैंने आपको पढ़ाया था सेल तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जो सेल वॉल होती है वो देती है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ और सपोर्ट, ठीक है। सेल वॉल इज द राइट आंसर। वेयर डज द क्रेब्स साइकिल टेक प्लेस, क्रेब्स साइकिल होती है ना, साइकिल समझते हो, साइकिल मतलब होता है यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहीं पे एंड हो रहा है, तो चलता रहता है, कभी एंड नहीं होता, वो साइकिल है। एक कहते हैं ना साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, तो जैसे क्रेब साइकिल का चलता है। अब आपको मैंने माइटोकॉन्ड्रिया तो पढ़ा ही होगा, है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है क्रेब साइकिल, स्पेशली इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, द क्रेब्स साइकिल इज नेम्ड आफ्टर इट्स डिस्कवर, हेंस क्रेब्स। अब ये क्वेश्चन आ गया लो, ठीक है, कि क्रेब साइकिल, हु डिस्कवर्ड क्रेब साइकिल। अब क्वेश्चन ये बन गया, चलिए देखिए यहीं पे देख लिए, अभी क्वेश्चन आ गया, हु डिस्कवर्ड क्रेब्स साइकिल, इसका आंसर क्या होगा, हैंस क्रेब्स, ठीक है। ये देखिए आपका आंसर भी बन गया, एक एक आंसर और बन गया आपका, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द सिट्रिक एसिड साइकिल और द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है, इसके ये भी नेम होते हैं, ये भी याद रख लेना। अब फन फैक्ट क्या है, फन फैक्ट है माइटोकॉन्ड्रिया वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1857 बाय फिजियोलॉजिस्ट थे, फिजियोलॉजिस्ट ऑल्बर्ट वॉन कोलिकर। ये मैंने आपको बताया था ना, कोलिकर उस टाइम पे, ये मैं बताया था बायोब्लास्ट की बात जब हो रही थी तब मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो 1857 में सबसे पहले उसको किसने देख लिया, जो फिजियोलॉजिस्ट थे एल्बर्ट वॉन कॉल्कर, ठीक है। लेटर कॉइंड नेम इज बायोब्लास्ट बाय किसके, रिचर्ड ऑलमेंट, रिचर्ड ऑल्टमैन ने बताया 1886 में, रिचर्ड ऑल्टमैन ने बताया कि ये तो बायोब्लास्ट है, ठीक है। द ऑर्गेनेल्स वर देन रिनेम्ड एज माइट्रोकॉन्ड्रिया बाय कार्ल बेंडा 12 इयर्स लेटर, 12 इयर्स लेटर मतलब 1898 में किसने नेम दिया, कॉल बेंडा। तो आपको याद रखना है, ये फन फैक्ट मैंने इसमें डाल दिया था, ठीक है। अब आपको याद क्या रखना है इसमें भाई, तीन तीन लोग आ रहे हैं, अगर बायोब्लास्ट की स्पेशली पूछे कोई तो आपको ऑल्टमैन लगाना है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की थी तो भी आपको ऑल्टमैन लगाना है, ठीक है, तभी आप ऑल्टमैन लिखेंगे। लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया का टर्म किसने दिया था, टर्म इट वाज टर्म्ड बाय कार्ल बेंडा, ठीक है। और सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा था, तो एल्बर्ट वॉन कॉलेकर, ठीक है, ऐसे याद रखना है इसको। तो अब ये देख लीजिए आप, है ना, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में मिला है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैज मेनी फोल्ड्स, दीज फोल्ड्स फॉर्म अ लेयर्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड, क्या होगा। तो जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, इसमें कई सारे फोल्ड्स होते हैं, तो ये जो फोल्ड्स होते हैं ये एक लेयर्ड स्ट्रक्चर को बनाते हैं, इसको हम क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। क्रिस्टी याद रखना है, क्रिस्टी जो है आप कह सकते हैं ना, जो जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वॉल्स को भी कहा जाता है, अंदर की जो वॉल्स होती है ना, अब जैसे अब ये जैसा मेरा हैंड है, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से डाइसेक्ट करूंगा, ठीक है, इसको डाइसेक्ट करने पे इस इसकी जो अपोजिट साइड में जो स्किन होगी, जो फ्लैश होगा, तो वो अंदर का इसका मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। तो वाली जो लेयर्स है ना वो क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर ये एक एक सेल है तो ये वाला, ये जो अंदर वाली वॉल्स है ना, ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम क्रिस्टी बोलेंगे, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, ये जो फोल्ड होते हैं लेयर स्ट्रक्चर इनका होता है तो इनको क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। लेट्स मूव फॉर टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
A VCS fluid containing a mixture of enzymes, ribosomes, inorganic ions, mitochondrial DNA, nucleotide कोफैक्टर्स एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का आपको मैं बता चुका हूं, अभी क्वेश्चन आया था। क्रेब्स साइकिल है जो कहाँ पे हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि इसमें वीसीएस फ्लड होता है जिसमें कि एंजाइम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स का आपको काम पता है, सेलुलर वेस्ट को हटाता है। इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी होते हैं, न्यूक्लियोटाइड कोफैक्टर्स भी होते हैं, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कितना कुछ होता है, तभी तो उसको उसमें एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, state few mitochondrial mitochondrial disorders, pardon, state few mitochondrial disorders, कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, इसमें मैंने तीन लिखे हैं। ठीक है, तीनों के नेम बता देता हूँ। ठीक है, तो कंस सायर सिंड्रोम होता है एक, ठीक है, कंस सायर सिंड्रोम। एल्पर्स डिसीज होती है एक, ठीक है, और एक बाथ सिंड्रोम होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, बाथ सिंड्रोम, एल्पर्स डिसीज और कंस सायर सिंड्रोम, ये आपको याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, इन एरोबिक रेस्पिरेशन वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिजल्ट इन अ नेट एटीपी गेन ऑफ कितने एटीपी। ठीक है, तो एनोरबिक जो रेस्पिरेशन होता है ना, तो रेस्पिरेशन का तो आपको मैं बता चुका हूँ, एरोबिक और एनोरबिक। ठीक है, तो एक जो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है ना, वो कितने एक नेट एटीपी गेन में वो आएगा, तो कितना बताया था मैंने आपको, 36 + 2 38। एक्चुअली वो 2 + 2 + 34 होता है ना। ये 2 + 2 + 34 होता है, तो 38 बनता है जाके। ठीक है, वो अब मैं आपको आगे बताऊंगा, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो 38 एटीपी का आंसर है। एटीपी मतलब होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अगला और देख लेते हैं। ठीक है, तो द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैज मेनी फोल्ड्स, ये तो मैं बता चुका हूँ, ये तो रिपीट हो गया है, तो जाने दीजिए, है ना, इसका कोई सेंस नहीं बनता। ये एक क्वेश्चन जरूर था इसमें कि एटीपी को अपन क्या कहेंगे और जीटीपी को क्या कहेंगे। तो एटीपी रहेगा अपना एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और जीटीपी बोलेंगे गुआनिसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन सेल, कितने टाइप का होता है रेस्पिरेशन? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक। ठीक है, तो एरोबिक होता है, ठीक है, और एनारोबिक होता है। तो एनारोबिक आपको कई जगह मतलब जो कह सकते हैं ना, प्रोटिस्ट जो कैटेगरी होती है उसमें मिलेगा आपको, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें होता है। एरोबिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन होती है वो, अब ऑब्वियस है कि हमारी बॉडी में मिल जाता है। तो कभी बार हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना, तो एक्सरसाइज वगैरह करते में कई कई जगह पे एकदम ऐसे हो जाता है ना कि वहां पे एकदम इससे लिगामेंट टियर वगैरह ऐसा कुछ हो जाता है, तो वहां पे भी उस टाइम पे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या है? सो रेस्पिरेशन इज इट इज अ प्रोसेस बाय विच सेल यूजेस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू मेक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो क्या होती है, प्रोसेस होती है इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करते हैं, एनर्जी बनाते हैं एटीपी के फॉर्म में, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। और वन ग्लूकोज इक्वल टू 38 एटीपी। ठीक है, ये याद रखना है आपको। सो मेन डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में तो दोनों होते हैं, ठीक है, लेकिन ये साइटोप्लाज्म, सॉरी, मैं उल्टा बोल गया, साइटोप्लाज्म में दोनों होते हैं, ठीक है, लेकिन एनारोबिक में आपको माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं मिलेगा। मतलब इसका सीधा सीधा आप ये समझ लीजिए, सब छोड़ के ये समझ लीजिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन आपको मिलेगा साइटोप्लाज्म में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी। ठीक है, दोनों जगह मिलेगा। और एनॉर्बिक रेस्पिरेशन होगा वो सिर्फ आपको साइटोप्लाज्म में मिलेगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं मिलेगा। फैक्ट ये मैं आपको बता चुका हूं। 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स कैन बी मेड पर ऑक्सीडाइज्ड ग्लूकोज molecule during cellular respiration. Two from glycolysis, two from Krebs cycle, and 34 from ETS, electron transport system.
तो आपको याद रखना है, ये जो 38 एटीपीज होते हैं ना, 38 एटीपीज मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ये आपको मिलेगा ग्लाइकोसिस के फॉर्म में टू एटीपीज, क्रेब्स साइकिल के थ्रू टू एटीपीज, और ईटीएस मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू 34। टोटल हमारा 38 आता है। 38 का ही क्वेश्चन आता है मोस्टली एग्जाम्स में, ठीक है। अब ये स्लाइड में मैं आपको अ, ये डबल हो गया था ना, तो मैं उसमें देखता हूँ कुछ क्वेश्चन अगर रह गया हो, ठीक है। तो आई थिंक ये कंप्लीट हो ही गया था, जाने दीजिए आप, ठीक है। ये पर्टिकुलर ये वाली स्लाइड थी, ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुका था, ठीक है। तो यहीं पे है, मैं इस चैप्टर को एंड करता हूँ, ज्यादा मैं इसको लॉन्ग कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम एमसीक्यूज करेंगे, जिसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे ना, जो टिपिकल एमसीक्यूज रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वहां पे हम करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच, ठीक है। होप यू आर गुड एंड वेल, टेक केयर, बाय बाय।